हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, मार्केट कैसा लगा आज आपको? आपने देखा होगा मूवमेंट। यदि आपने स्टॉप लॉस लगाया, मॉर्निंग में मैंने आपको ट्रेड दी है, उसमें हमने 4 बार अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है और उसके बाद अपडेट यही दिया था कि प्लीज़ डोंट ओवर ट्रेड। और उसका फ़ायदा आज आपने देखा ही होगा मेरे इस मैसेज का। अगर आप यहाँ पर 80 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगाते, वैसे 80 का लगाते नहीं है कोई भी, टारगेट्स ही रखते हैं इतने बड़े, तब भी वो हिट हो जाते। मार्केट्स में मूवमेंट ही इतना था। मॉर्निंग का मेरा अपडेट देखा होगा आपने। एक वॉलेटाइल मार्केट आज आपको देखने को मिली है और जैसा कि आज एक्सपायरी थी, सो लास्ट में प्रीमियम डीके हो ही जाते हैं और प्रीमियम 12 बजे के बाद वैसे भी डीके होने लगते हैं। इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं दी है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि भले ही आप मार्केट में बने रहिए, यदि आपने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लिया तो सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए। तो उससे हम अच्छा खासा और कुछ सीखेंगे, अच्छी लर्निंग में हमको मिलेगी। और देखिए, इसका फ़ायदा आज आपने देखा होगा। मैंने जो स्टडी आपको प्रोवाइड की थी, उससे आपने एज अ पेपर ट्रेड स्टडी पर्पज़ के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। सो एक बार टेलीग्राम पे चलते हैं, उसके बाद में आपको ऑप्शन चेन का डाटा और कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हो वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। ओके, तो ये आ गए हम टेलीग्राम पे। जैसा कि मैं आपको डेली अपडेट देती हूँ, मार्केट प्रेडिक्शन दिया आफ्टर गुड मॉर्निंग के मैसेज के बाद में कि गैप डाउन हो रही है। उसके बाद डाटा नेगेटिव था और एक और मैंने मैसेज डाला था कि अगर एक कैंडल जो है बुलिश बनती है तो सिर्फ उसे देखकर आपको सी साइड पोजीशन नहीं बनानी है, हमें वेट करना होगा एक प्रॉपर ब्रेकआउट का। और आप मैच कीजिए, आज का पूरा सिनेरियो मैच करके देखिए मार्केट का क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं मैंने आपको 42,400 की पी दी थी, 140 टू 150 के नियर टारगेट्स दिए थे और 175 तक गया। उसके बाद 189 के समथिंग भी ये गया था। 183 के बाद मैंने आपको ये अपडेट दे दिया था कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं और सेफ ट्रेडर यहाँ पर अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। अगेन ये 189 या 195 की इसने हाई लगाए, देन अगेन ये डाउनवर्ड साइड में आया था। मैंने यहाँ पर अपडेट नहीं दिया था आपको 195 के समथिंग, ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था। तो अगेन मैंने आपको मैसेज डाला। देखिए, मार्केट को ओपन हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 924 के समथिंग, कि आप री एंट्री कर सकते हैं और इसी लेवल पर कर सकते हैं क्योंकि मार्केट अगेन वापस इसी लेवल में आई थी। सो 150 के समथिंग या 145 के समथिंग यदि आपने एंट्री ली होगी। फिर यहाँ पर मैंने आपको टारगेट्स नहीं दिए थे क्योंकि एक बार मैं आपको टारगेट्स दे चुकी हूँ और जब नेक्स्ट स्टडी वापस से सेम वही प्रोवाइड करती हूँ तो टारगेट आप 20-30 पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए 145 या 142 से इसने अगेन हाई लगाए 165 की। तो मैंने आपको उसके बाद में फिर से अगेन वापस इसी लेवल में आई थी, तो मैं अपडेट देना ही भूल गई, इसलिए मैंने अगेन ही लिख पाई मैं सिर्फ। तो अगेन यदि आपने लिया होगा तो इस बार ये थोड़ा और डाउनवर्ड चली गई थी 130 के समथिंग। तो यदि आपने 140 के समथिंग भी से बाई की होगी तो अगेन इसने 165 की हाई लगाई। तो जब हम 3-3 बार किसी स्टडी को परचेस करते हैं या बाय करते हैं तो फिर हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ही चलना है। ये हमेशा मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ और प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप हमेशा ध्यान रखें कि हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है यदि हमने एक स्टडी में प्रॉफिट जनरेट कर लिया है तो। उसके बाद मैंने अपडेट दिया आपको कि नाउ वी बुक्ड 3 टाइम्स प्रॉफिट इन दिस ट्रेड। इस सेम ट्रेड में हम 3 बार प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हर वो ट्रेड जो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिलता है उस ट्रेड में मैं भी एंट्री लेती हूँ। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर परफेक्ट सेटअप, डोंट ओवर ट्रेड। और यही कहा था मैंने कि मेरे अपडेट का आपको वेट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन शेयर की थी आपके साथ में। 18,100 की पी 40.75 पे मेरी परचेसिंग थी। इसमें लेवल्स भी मैंने दिए थे 35 टू 42 के अराउंड, आप बाई कर सकते थे इसको। देखिए टारगेट्स मैंने नहीं दिए, आप मेरे साथ टारगेट्स यहाँ पर लेकर चल रहे थे। जैसे जैसे टारगेट्स अचीव हुए सिर्फ 2 मिनट में आप देख सकते हैं 10:01 पर मैंने मैसेज डाला आपको, 10:03 पे 50 हुआ, दैन 55, दैन 57 हुआ और मैंने आपको अपडेट दिया कि प्लीज़ ट्रेल योर स्टॉप लॉस। टारगेट्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 58 पे मैंने खुद एग्जिट किया था इसे। ऑलमोस्ट हमारे 17 टू 18 पॉइंट्स यहाँ पे डन हो चुके थे। उसके बाद में देखिए धीरे धीरे प्रीमियम डिके होने लगा था। सिर्फ 10:17 की बात है, यानी 1 घंटा ही हुआ था मार्केट को ओपन हुए और हमने कितना ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट कर लिया था। उसके बाद मैंने अगेन मैसेज आपको ये डाला कि प्रीमियम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे और अगर अच्छा मौका मिला तो ही हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद जैसे ही मुझे एक अच्छी ट्रेड दिखी 1:15 पे, तो मैंने आपको मैसेज डाला, सेम वही पी जो हमने मॉर्निंग में बाय की थी। और यहाँ पर मैंने टारगेट्स बहुत छोटे रखे क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी इसका लो देख सकते हैं आप 70 टू 80, एक बहुत फास्ट मोमेंट आया था जिसमें
इतना हाई लगाया, यानी सी की पोजीशन में मार्केट एकदम बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और जस्ट उसी पल वो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और अगले ही पल एक और इतनी बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका था। तो यहाँ पर हमें 10 पॉइंट यहाँ पर मिले। इसके बाद मैंने इस स्टडी को ऑब्जर्व किया, लेकिन देखिए मैंने आपको बार बार अपडेट नहीं दिया। इसने 200 तक की हाई यहाँ पर लगाई थी, आप मैच करके देखिए 165, 178, 118, 190, बट मैंने आपको मैसेज नहीं डाला। ये मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको भी विजिबल होती है मार्केट में। मुझे बार बार ये चीज़ें सिर्फ मैसेज की काउंटिंग बढ़ाने के लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे से जितना पॉसिबल होता है एग्जिट होना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि आपको स्टडी पोस्ट कर दी उसके बाद बैठ जाऊँ। अगर वो स्टडी हाई लगाती है तो आपको अपडेट करूँ, और यदि वो लॉस में चली जाती हूँ तो अपडेट ना करूँ। ये मेरा काम नहीं है। मैं जो भी काम करती हूँ पूरा जेन्युइन करती हूँ। चाहे आज हमारी टीम में कम मेंबर्स हो, आज हमारे ग्रुप में कम मेंबर्स हैं, पर मुझे इतना विश्वास है, इतना बिलीव है अपनी स्टडी पर और अपने आप पर, अपने काम पर, कि एक दिन हमारी फैमिली भी मिलियंस में होगी। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे यूट्यूब के वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और आप यदि सारी स्टडी कैसे परचेज़ करना है, कैसे प्रीमियम कब डिके होता है, किसमें कितना थीटा, कितना डेल्टा, कितना गामा, ये सब होते हैं, और कैसे स्टॉक मार्केट की एनालिसिस की जाती है इंट्राडे के पर्पज़ से, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या अदर स्टॉक्स में सेलिंग करना प्रॉफिटेबल होता है, बाइंग करना। क्योंकि आप देखेंगे यदि आप काफ़ी सारे और भी मेंबर्स हैं जो अपना कोर्स चलाते हैं। कुछ लोग सिर्फ सेल करना सिखाते हैं, कुछ सिर्फ बाय करना सिखाते हैं, कुछ सिर्फ बैंक निफ्टी या निफ्टी की स्टडी आपको सिखाएंगे, कुछ सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट की स्टडी सिखाएंगे, कुछ सिर्फ आपको इंट्राडे सिखाएंगे। बट फ्रेंड्स, मेरा मोटो ये है कि जो नॉमिनेट से फ़ीस रखी है वो सिर्फ इसलिए रखी है क्योंकि मेरी भी मेहनत लगी इस कोर्स को क्रिएट करने में, और जब भी कोई चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है तो उसकी शायद वो वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए मैं कोई भी जो अपनी ट्रेड है उसे कभी भी सेल नहीं करती हूँ। मेरे पास ये मैसेज भी आया कि प्लीज़ मैम, आप अगर अपनी सेल जो है अपनी कॉल टिप से वैसे यदि आप सेल करेंगी तो शायद आपके मेंबर्स जल्दी इंक्रीज़ होंगे और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर डेली जनरेट कर पाएंगी। बट फ्रेंड्स, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मेरे लिए प्यार और आशीर्वाद भी उससे बढ़कर है। उसी के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल और अपना टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, और मुझे आपका यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। और ये जो भी टेलीग्राम चैनल है मेरा, मार्केट सीखो के नाम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यदि आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो एक नॉमिनल सी फीस है। आप टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, मार्केट सीखो @join our कोर्स। लाइव मार्केट में मैं लाइव प्रेडिक्शन के साथ आपको सिखाऊंगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे लाइव ही आपके सॉल्व किए जाएंगे। कल का प्रेडिक्शन देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है 3 के ऊपर। बिकॉज आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मुझे ये मोबाइल से ही क्रिएट करना पड़ रहा है ये वीडियो। कोई डाउट है आपको तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए आज का जो लेवल है आप क्लियर देखिए, जैसा कि हम टाइम फ्रेम रखते हैं इंट्राडे के पर्पज़ से, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये हमने सेट कर लिया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। मार्केट हमारा ओपन हुआ था, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी यहाँ से, फिर ये अच्छी खासी देखिए वापस बुलिश कैंडल बनी है। फिर भी मैंने आपको इसी कैंडल में हमने पी का मूव कैप्चर किया है, ये ध्यान रखिए आप। अगेन नेक्स्ट कैंडल में पी का मूव कैप्चर किया और अगेन थर्ड कैंडल में भी पी का मूव कैप्चर किया। ये आप टाइम मैच कर लीजिए। जो तीनों कैंडल है आपको ग्रीन फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, इसमें हमने पी का मूव कैप्चर किया था, क्योंकि मेरा पूरा जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड साइड ही थी। ट्रेंड आप इसमें एक ट्रेंड लाइन खींच के देखिए, पूरा ट्रेंड आपको क्या विजिबल होगा, एक डाउनवर्ड ट्रेंड। इसी वजह से मेरा पी की साइड में मूवमेंट था, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम इंक्रीज हो। उसके बाद में ये जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा कितना ह्यूज, यहाँ पर देखिए एक और फास्ट मोमेंट था। उसके बाद अगेन, भले ही ये ग्रीन कैंडल, में हमेशा आपसे कहती हूँ कलर मैटर नहीं करता। यदि ये ग्रीन कैंडल होती तो मार्केट को ऊपर जाना था, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद जो ये कैंडल बनी थी सेकेंड कैंडल, इसके हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाई थी। ये दोनों कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, उसके बाद इसके हाई को ये ब्रेक नहीं कर पाई थी, इसलिए हमने पी में एंट्री बनाई। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा मूवमेंट मिला पी में, जो मैंने आपको टारगेट्स दिए थे। जब हमने निफ्टी की स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हमने जनरेट किया था। उसी टाइम पे यदि आपके पास बैंक निफ्टी की स्टडी भी होगी तो उसमें भी 200 के आसपास आपको टारगेट्स अचीव हुए होंगे। उसके बाद मैं आपको बात बताती हूँ, ये जो रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कैंडल को आप देख सकते हैं कितना फास्ट मूवमेंट आया था यहाँ पे, और एक ये जो ग्रीन कैंडल, इन दोनों में देखिए स्टॉप लॉस सभी के ऑलमोस्ट हिट हो गए होंगे, सभी के ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हो चुके होंगे। इसलिए मैंने जो आपको निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड की तो उसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं दिया था। नोटिस कीजिए आप कि मैं जो स्टडी प्रोवाइड करती हूँ उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। मैंने क्यों आपको स्टॉप लॉस प्रोवाइड नहीं किया था? स्टॉप लॉस प्रोवाइड करती तो वो 100% हिट हो जाता और हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाते। उसके बाद देख पाएंगे आप, इतनी बड़ी कैंडल गई
इतना फास्ट मूवमेंट आया और उसके बाद वो अगेन डाउनवर्ड साइड है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखिए, आप कितना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर इस लेवल तक, तब भी हिट होगा। उसके बाद अगेन जैसे ही आपको लगा कि ये ब्रेक हो रहा हो और किसी ने सी की साइड पोजीशन बनाई, तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कैंडल बनी, ये जो ब्रेक हुई नेक्स्ट कैंडल, ये यहाँ आ गई। कितना 100 से 150 तक का मूवमेंट हुआ है। यहाँ पर यदि किसी ने पी बाई करी होगी इस लेवल पे, तो यहाँ आई और यहाँ यहीं पर उसका कितना फास्ट मूवमेंट हुआ, पर इसको शायद ही कोई 100 में से एक व्यक्ति ही कैप्चर कर पाया होगा। तब हम इस मोमेंट में तब भी बने हुए थे, हमने इससे पहले ही अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। उसके बाद में मैंने आपको एक ही स्टडी प्रोवाइड की थी पी वाली, सो शायद इस लेवल पे थी, आप टाइम मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर हमें अचीव हुई थी, पर 150 के बाद मैंने आपको अगेन मैसेज नहीं किया, क्योंकि काफ़ी टाइम तक तो वो सेम उसी लेवल में घूमती रही, 132, 140, 145, 150, 155 ऑलमोस्ट इसी रेंज में घूमती रही। इसलिए मैं बार बार आपको अपडेट नहीं देती रही, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। अगेन एक दो पॉइंट मैं आपको डालती रहूँगी, वो चीज़ें आप भी विजिबल कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ प्रीमियम ही डिके हुआ। यहाँ पर ज़रूर ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक फास्ट मूवमेंट आया था, यहाँ पर 30-40 पॉइंट ऑलरेडी बढ़े। ये कैंडल्स बड़ी ज़रूर दिख रही थी हमें इंडेक्स में, लेकिन आप देखेंगे कि जो सी साइड या पी साइड जो पोजीशन थी उसमें इतने पॉइंट इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे। यानी यहाँ पर किसका बेनिफिट्स हो रहा था, सिर्फ सेलर्स का। तो यदि आप कोर्स परचेज़ करते हैं तो उसमें मैं ये सारे ट्रिक्स आपको सिखाऊंगी कि कब, किस दिन या कैसा मार्केट जब हो तब हमें सेलिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिंग में पैसा बनता है या सिर्फ बाइंग में पैसा बनता है, दोनों के ही अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो बात करते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। कल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है 42,250 का लेवल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, आप चाहे ओपनिंग कहीं पर भी हो, क्लोजिंग कहीं पर भी हो, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट गैप डाउन ओपनिंग हुई और एक ही कैंडल ने इस गैप को फिल भी कर दिया, क्योंकि 90% चांस होते हैं, चाहे गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, मार्केट उस गैप को फिल जरूर करता है। बाकी 10% एक्सेप्शन है, न्यूज़ बेस्ड भी मार्केट चलती है और वर्ल्ड में क्या न्यूज़ चल रही है वो भी अफेक्ट ज़रूर करती है। उसके अलावा इंडिया में क्या हो रहा है वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, चाहे गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग हो, आज मैं आपको तीनों कंडीशन सिमिलर बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ही ये लेवल बनते हैं, हमेशा नहीं बनते। तो फिर हम पी साइड एंट्री करेंगे और जो हमारे टारगेट्स होंगे फ्रेंड्स, वो टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं देखिए। वो टारगेट्स डायरेक्ट हमारे अच्छे बड़े ह्यूज टारगेट हमें मिल जाएंगे। यदि 250 का लेवल ब्रेक हो गया तो डायरेक्ट हमें 200, देन 250 के बाद में देन 150 तक हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, यहाँ तक ही हमारे फर्स्ट टारगेट हो जाएंगे। देन 42,100, और अगर ये ब्रेक हो गया 100 तो फिर 42,000 के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे। यदि बात करते हैं अपवर्ड साइड में क्या लेवल हमें ब्रेक करने का वेट करना है, यदि फ्लैट ओपनिंग हुई, गैप डाउन हुई, जो भी हो, तो आपको यहाँ पर वेट करना होगा 42,330 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन के आया है। 42,330 का लेवल ये ब्रेक हो जाएगा तो देन 400, जैसा कि कल का प्रिडिक्शन आप ज़रूर मैच कीजिए, पॉइंट ज़रूर फॉलो किए हैं मार्केट ने, जो पॉइंट्स मैंने बताए थे कि यहाँ से यदि इस लेवल को तोड़ती तो यहाँ तक एक भले ही फास्ट मोमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से लेवल, 42,400, और अगर ये ब्रेक हो गया तो 450, देन 500 और 600 के लेवल आपको सी साइड देखने को मिल जाएंगे। अगर ये ट्रेंड ब्रेक हो गया, ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है तो, क्योंकि अभी ट्रेंड कैसा बन रहा है देखिए, पूरा ऑलमोस्ट डाउनवर्ड ट्रेंड बन रहा है। अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो फिर इस ट्रेंड के बराबर हमें अपवर्ड साइड में मूवमेंट ईजिली कैप्चर हम कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। देखते हैं निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। चार्ट भी हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखिए ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल ये ध्यान रखना, ये जो बॉक्स बन रहा है ना, इसी को ब्रेक करने का हमें वेट करना होगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर हुआ था, और जैसे बॉक्स ब्रेक हुआ उस बॉक्स के बराबर तो पॉइंट्स हमें ऑलमोस्ट मिले ही हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट जो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है अब यहाँ पर 18,070 से 80 के बीच का। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो डायरेक्ट हमें 18,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, और ये लेवल 18,000 का काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर 17,900 तक के जो डोर है वो ईजिली ओपन हो जाएंगे। तो अगर 18,070 का लेवल ब्रेक होता है, चाहे फ्लैट ओपनिंग हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो हम फिर पी साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज़ यदि 18,100 का लेवल आप देख रहे होंगे, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि 18,015 हो गया, थोड़ा हमें टाइम देना होगा। सस्टेन कर रही है या मार्केट नहीं कर रही, फास्ट मोमेंट आता है तो फिर बहुत फास्ट आ जाता है, बट यदि मार्केट सस्टेन करती है किस लेवल तक, 18,100 से 115 तक का सस्टेन करके ऊपर जाती है,
तो फर्स्ट टारगेट क्या हो जाएगा हमारा 18,150, ये ध्यान रखिए 18,150 यहाँ तक टारगेट्स अचीव करेंगे। और ये लेवल यदि ब्रेक हो गया ये वाला तो फिर 18,200 को हम टारगेट्स नेक्स्ट टारगेट हम मान सकते हैं, ईजिली यहाँ तक के हो सकते हैं। वैसे 160 के पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो अगेन वहाँ से मार्केट जो है डाउनवर्ड साइड आ सकती है। पी साइड का मोमेंट मैंने बता दिया, यदि 18,070 का लेवल ब्रेक हो गया तो देन आप इजीली 18,000 को टारगेट कीजिए, और ये ब्रेक हो जाए तो फिर 17,900 ईजिली हम कैप्चर कर पाएंगे। ऑप्शन चेन की बात करते हैं, ऑप्शन चेन में क्या क्या दिखाई दे रहा है। ओपन कर लिया हमने निफ्टी 50 का डाटा, निफ्टी 50 का डाटा देख लीजिए आप, ये दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए जो कॉल राइटर्स हैं, काफ़ी सारे कॉल राइटर्स यहाँ पर कम भी हुए हैं ना, अपनी पोजीशन छोड़िए। जब फास्ट मोमेंट आया था तभी, जब भी एकदम से सारे बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं तभी ये फास्ट मोमेंट कैप्चर होता है। बट अभी भी देखिए 18,100 का लेवल देखिए कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट अभी भी यहाँ पर हैं, तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, अभी भी कॉल राइटर्स यहाँ पर हैं। उसके बाद में 18,150 देन 18,200, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको यही बताया कि 18,070 80 यानी जो 50 के अराउंड है, ये लेवल अगर टूट गया तो फिर 18,000 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, और ये अगेन ब्रेक हो गया तो 17,900 ईजिली हम कैप्चर कर पाएंगे। पी साइड बात करें, पी साइड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही है, तो पी साइड देखिए 18,150 18,100 का लेवल अभी भी। पुट राइटर्स यहाँ पर भी कितने, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जिस साइड भी ब्रेक हुआ एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें देखिए आउट ऑफ द मनी में जाके देख सकते हैं हम, और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स आपको दिखाई नहीं देंगे। सबसे ज़्यादा जो लेवल है वो बता दिया मैंने 18,100 और 18,000 का लेवल ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं हम निफ्टी 50 में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके तो ये ओपन कर लिया हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। यहाँ पर देखिए 42,300 पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स है। उसके बाद 500 पे और 600 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है, इसलिए लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनको ब्रेक करना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 42,100 का लेवल अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और 200 ये ब्रेक होने के बाद में एक फास्ट मोमेंट आया तो ये कॉल राइटर धीरे धीरे ट्रैप होना लगेंगे, और जैसे ही अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे तो 300 400 500 तक के लेवल एक के बाद हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं पी साइड, पुट साइड क्या पोजीशन बनाए हुए हैं पुट राइटर्स, तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे आप कि 42,400 का लेवल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग 200 और 300 पे काफ़ी भर भर के हुई है, और एक 42,000 पर भी काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो ये लेवल अगर पुट साइड जाना है तो 42,000 को ब्रेक होना होगा, तभी हम पुट साइड यानी डाउनवर्ड साइड एक बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन होते हुए देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये कुछ एनालिसिस थी मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। सो कैसी लगी आपको स्टडी? सो सीखते रहिए, मार्केट सीखो के साथ में। थैंक यू सो मच।